स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर जॉडीज फॉन हम कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज जॉडीज फॉन, जो हम पिछले कुछ वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो आज की इस वर्कशीट में भी हमें कुछ ईजी टास्क दिए गए, कुछ ईजी क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 24, our subject English and date 21st of December 2020। हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉडीज फॉन, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी स्टोरी के बारे में अब तक हम समझ चुके हैं कि जोडी के जो फादर हैं, पा हैं, उनको कोई स्नेक, जहरीला जो स्नेक है वो काट लेता है और जहर निकालने के लिए एक डो यानी कि एक हिरन है उसको मार दिया जाता है, क्योंकि उसके लीवर से उस जहर को बाहर निकाला जाता है। नाउ जोडी इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है, एंड ही इज क्वाइट इमोशनल टू, बहुत इमोशनल है, और वो फोन को लेकर के चिंतित है। फोन जो हिरन का बच्चा है। तो आज की इस वर्कशीट में हमें टास्क दिए गए हैं। पहले ए टास्क दिया गया है, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनको हम वर्कशीट के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बी टास्क में हमें एक पैसेज भी दिया गया है, तो हम पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम सभी टास्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिया गया माँ बैक्स्टर आस्क एंक्सली, किससे पूछ लिया है? एंक्सियसली मतलब चिंतित होकर के पूछ रही है। किससे? जोडी से। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर मत लगाना, बिकॉज जोडी इज गोइंग आउटसाइड। किस लिए जा रहा है? वो फ़ोन को सर्च करने के लिए। ओके, सो उसकी माँ है, वो थोड़ी सी चिंतित होती है, आखिर माँ होती है, तो वो पूछती है कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि ज़्यादा देर मत लगाना, ज़्यादा दूर मत जाना, जल्दी आ जाना। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि डिनर से पहले मैं पक्का वापस आ जाऊँगा। सॉरी। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल है, वो अपने हॉर्स के ऊपर रेडी होता है और जोडी को खींच करके अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, ही मतलब किसने कहा? जोडी ने। डू यू थिंक द फोन स्टिल हियर, क्या तुम्हें लगता है कि ये फोन यहीं आसपास होगा? एंड विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, और क्या तुम मेरी मदद करोगे कि उसको ढूंढ पाए हम? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। यहां पर मिलविल किसको कह रहा है? जोडी को कह रहा है कि अगर वो जिंदा हुआ तो हम श्योरली उसको ढूंढ लेंगे। वो क्या कह रहा है? ही इज अलाइव। नाउ जोडी आस्क हाउ यू नो दैट इट इज ही। अब जोडी पूछता है कि तुम्हें क्या पता, वो तो बच्चा है, कि वो ही है या शी है। सो ही रिप्लाइज दैट, मिलविल रिप्लाई देता है, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन ए डॉफ ऑन पासेज द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे। यहाँ पे जो जोडी को रिप्लाई देता है, मिलविल कहता है कि उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स है, जो धब्बे लगे होते हैं, जो निशान बने होते हैं, वो एक ही लाइन में है, एंड इट वाज सेम एज इट वाज ऑन द बॉडी ऑफ डो। जैसे कि डो की बॉडी के ऊपर थे, वैसे इस फोन की बॉडी के ऊपर है। तो इसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि द फोन इज शी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। ये थी हमारी आज का पैसेज जिसको हमने समझा। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट का, ट्रू फॉल्स है। तो हमारा जो सेंटेंस दिया गया, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ विलेज और एट आ होम। यहाँ पे कहा गया कि वाइल्ड एनिमल है, हमारे घर में या फिर हमारे गांव में रहते हैं, तो ये फॉल्स है। वाइल्ड एनिमल घर या गांव में नहीं रहते, उनका नेचुरल जो हैबिटेट होता है वो होते हैं फॉरेस्ट। सेकेंड है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ। हमें कुछ एनिमल्स के नेम बताने जिनसे आपको डर लगता हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स के नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉयन, बुल, मंकी, फॉक्स, बियर, टाइगर, जो आपको लगे कि जिनका नेम आप मेंशन करना चाहें, उनका आप नेम मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। 3, 4 इनफ रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल। आप अपने फेवरेट एनिमल की 2 क्वालिटीज बतानी है। सो हम पहले तो हमें बताना कि हमारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। माई फेवरेट एनिमल इज डॉग, बिकॉज डॉग्स आर लॉयल एंड दे आर वेरी चार्मिंग। वो लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और बहुत चार्मिंग होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सी, जो नेक्स्ट दिया गया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें 2 सेंटेंसेस दिए गए और फिलअप्स है यहाँ पर हमें, और उसके लिए हिंट के लिए वर्ड्स भी ब्रैकेट्स में दिए गए। तो पहला जो रहेगा उसमें जोडी आएगा। जोडी सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल हियर।
डू यू थिंक द फोन इज स्टिल हियर? तो यहां पर किसने कहा? ये जोडी ने कहा है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया, वी विल फाइंड हिम इफ द फोन अलाइव। यहां पे फोन आएगा, किसकी बात हो रही थी? फोन की बात हो रही थी। ओके, हिरन के बच्चे की बात हो रही थी। उसके बाद डी दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, यानी कि चिंतित होकर के माँ बैक्स्टर है कहती है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। यहां पे आई नहीं आना, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो यहां पे हु इज यू, जिस यू की बात की गई है, जिसको कह रही है कि तुम ज्यादा देर नहीं लगा के आओगे, जल्दी आ जाओगे, किसको कहा जा रहा है? तो ये जोडी को कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ यू नो इट इज अ ही? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? कौन कहता है कि आपको कैसे पता चला कि ये ही है या शी है? तो ये जोडी पूछता है, किससे? मिलविल से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड है, दैट इज द लास्ट वन क्वेश्चन, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई दैट इफ द फोन वॉज ए ही और शी? कि मिलविल है, वो कैसे कहता है कि ये ही है या शी है? ओके, कैसे आइडेंटिफाई होता है? द स्पोर्ट्स ऑन द फोन वर ऑल इन अ लाइन सेम एज ऑन डो। जैसे कि डो के बॉडी के ऊपर थे, वैसे स्पोर्ट्स इस फोन के ऊपर थे। और इसको ये इस बारे में कौन बताता है? मिलविल को ये बताते हैं उनके पा। ओके, तो ये थी हमारी इजी, बेहद इजी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।